हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर भाई चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए फिर मूवी की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत हमें एन नाम की एक लड़की दिखाई जाती है। यहाँ पर हम एन को देखते हुए एक थिएटर में काम करती थी, लेकिन उस थिएटर का मालिक कहीं दूर जा रहा होता तो इसलिए वो थिएटर बंद होने वाला था। अब एन की नौकरी चली जाती है। अब एन को कुछ समझ नहीं आता तो इसलिए वो जगह जगह नौकरी के बारे में पूछते, लेकिन यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं होता। फिर यहाँ पर एक कर्ल नाम के एक आदमी को देखते हैं जो एक डायरेक्टर होता है। कर्ल बड़ा सेल्फिश होता है, वो बस अपने बारे में सोचता है। यहाँ पर कुछ प्रोड्यूसर बात कर रहे होते हैं कर्ल के ऊपर कि अगर भाई हम कर्ल के चक्कर में रहे तो बर्बाद हो जाएंगे। कर्ल ये सब बातें सुन रहा था, इसको यहाँ से जल्दी निकालना पड़ेगा कर्ल को। अब हमें दूसरा डायरेक्टर ढूंढना चाहिए। फिर हम कर्ल को देखते हैं, वो खुद ही एक मूवी बनाना चाहता था इसलिए वो निकल जाता है। फिर उसका एक दोस्त बोलता है, भाई हीरोइन तो है नहीं अपने पास, तो हीरोइन कहाँ से लाएंगे। तो कर्ल फिर अब हीरोइन ढूंढने के लिए जाता है। तभी कर्ल की मुलाकात यहाँ पर एन से होती है। वो एन को देखता है, वो एप्पल के स्टोर पे होती है। एन की तो जॉब चली जाती है इसलिए वो एप्पल चुरा रही थी। तभी उस स्टोर का मालिक उसे देख लेता है और कर्ल भी वहाँ पर होता है। कर्ल फिर एन को अपने साथ लेकर जाता है, एन को खाना खिलाता है और बोलता है मेरी मूवी में काम करो। पहले तो एन मना कर देती है, वो इस ऑफर को ठुकरा देती है, लेकिन उसके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था इसलिए वो कर्ल के साथ चल देती है उसके साथ। कर्ल सुनसान आइलैंड पे जाना चाहता था जहाँ पर कोई नहीं गया हो। कर्ल को पता चलता है कि उसके पीछे पुलिस पड़ी हुई है, इसलिए अब वो जल्दबाजी करता है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जैक को, जो एक राइटर होता है। जैक कर्ल से मिलता है। कर्ल जैक को जानबूझ के रोकता है पैसे देने के बहाने से। कर्ल चाहता था कि जैक उसी के साथ रहे, वो और कहानी लिखे, बड़ी कहानी लिखे, और वैसा ही होता है। फिर हम जैक को देखते हैं, वो एन से मिलता है। पहली नज़र में भाई दीवाना हो जाता है वो एन का। अब हम नेक्स्ट डे देखते हैं, शूटिंग शुरू हो चुकी है, कर्ल अपने काम पे लग चुका है और एन की तो बात ही अलग है। फिर हम जैक और एन को देखते हैं, ये दोनों नज़दीक आ जाते हैं। यहाँ पर एक दूसरे को किस करने लगते हैं, ये एक दूसरे को लाइक करने लगे हैं। अब यहाँ बोट के मालिक को देखते हैं, वो कहते हैं मैं अब आगे नहीं जा सकता, लेकिन इसी बीच बोट का एक्सीडेंट हो जाता है। वो किसी आइलैंड से ठुकरा जाती है, सभी लोग बाहर निकल जाते हैं। कर्ल को जिस आइलैंड पे जाना था आखिरकार वो उस आइलैंड पे आ ही जाता है। फिर क्या वो अपनी बोट लेता है और वीडियो बनाना शुरू कर देता है। कर्ल को दुनियादारी से कुछ नहीं लेना, अपना काम करो बस। यहीं पर एक शिप का पायलट बोलता है कि ये बहुत खतरनाक जगह है, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था, यहाँ से लोग जिंदा वापस नहीं जा सकते। तभी हम देखते हैं आदिवासी उन पर हमला कर देते हैं। तभी वहाँ पर शिप का मालिक आ जाता है और बंदूकों से फायरिंग करना चालू कर देता है, जिस बात से आदिवासी देख के डर के भाग जाते हैं। अब ये लोग शिप पे तो चले जाते हैं, लेकिन आदिवासी दोबारा इन पर हमला कर देते हैं और वो एन को उठा के लेकर आ जाते हैं। सब लोग अब एन को बचाने के लिए जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं एन की बलि चढ़ाई जाती है। तभी वहाँ पर किंग कॉन्ग की एंट्री होती है। ये सब देख के सारे घबरा जाते हैं और हमारे जैक भैया एन को तो बचाना चाहते थे, इसलिए वो किंग कॉन्ग के पीछे ही चले जाते हैं। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, किंग कॉन्ग तो लेके चला जाता है एन को। अब सुबह हो जाती है, ये एक जानवर के पैर का निशान देखते हैं, ये घबरा जाते, इतने बड़े जानवर का निशान पैर का। फिर हम देखते हैं यहाँ पर डायनासोर दिखते हैं इन लोगों को, लेकिन भैया यहाँ पर तो भगदड़ मच जाती है और कुछ लोग तो मर भी जाते हैं यहाँ पर। फिर हम किंग कॉन्ग को देखते हैं, वो एन को लेकर आया होता है। एन यहाँ पर बेहोश होने का नाटक करती है। जब किंग कॉन्ग उस तरफ मुंह करके बैठा होता तो एन धीरे से भाग जाने की कोशिश करती है। अब भाई किंग कॉन्ग को समझ आ जाता है कि ये लड़की नाटक कर रही है, ये लड़की सिर्फ मुझसे बचना चाहती है और कुछ नहीं करना चाहती। एन फिर डांस करके दिखलाती है, डांस करके थक के बैठ जाती है। फिर अब हमारे किंग कॉन्ग भैया को गुस्सा आ जाता है, वो कहते हैं और नाचो भाई। फिर हम इन सबको देखते हैं, ये लोग एन को ढूंढ रहे होते हैं। अब भाई ये किंग कॉन्ग को बुलाना चाहते हैं तो ये फायरिंग करने चालू कर देते हैं और कॉन्ग आ भी जाता है। और फिर क्या भाई, कॉन्ग तो फिर इनकी वाट लगा देता है, इनको नीचे ही घेर देता है। दूसरी तरफ एन खतरे में होती है, उसके पीछे डायनासोर पड़ जाता है। अब एन डायनासोर से बचने की कोशिश करती है, तभी वहाँ पर उससे भी बड़ा डायनासोर आ जाता है। तो वो डायनासोर देख लेता है एन को, अब वो एन के पीछे लग जाता है। अब एन एक जगह लेट तो जाती है, वो सोचते वो बच गई, लेकिन उसके बगल में एक और डायनासोर था। अब एन को महसूस होता है मैं तो गई काम से, लेकिन फिर क्या, हमारे किंग कॉन्ग भैया आएंगे ना। अब यहाँ पे हमारे कॉन्ग भैया एक से लड़ रहे होते हैं, तभी दूसरा और आ जाता है, एक अकेला किंग कॉन्ग और दो डायनासोर, लेकिन किंग कॉन्ग फाड़ के रख देता है डायनासोर को। हम यहीं दूसरी तरफ कर्ल अंकल को देखते हैं,
जिनका कैमरा टूट चुका था, सारी मेहनत बेकार हो चुकी थी। अब जो लोग बच चुके थे उनके ऊपर कीड़ों ने हमला कर दिया था और फिर से हमारे शिप के मालिक भैया आ जाते इन सबको बचाने के लिए। अब हम यहाँ दूसरी तरफ एन को देखते हैं, जो कॉन्ग नाराज हो रखा होता है वो फिर से डांस करके कॉन्ग को दिखलाती है। कॉन्ग बड़े प्यार से उसको अपने हाथों पे बुलाता है और अपने हाथ पे उठा लेता है। दूसरी तरफ जैक एन को ढूंढने के लिए जाता है। कार्ल कहता है इसको जाने दो, उसके पीछे किंग कॉन्ग आएगा और मैं चाहता हूँ वो आए यहाँ पर, हम साले को बेहोश करके लेके जाएंगे, अच्छा पैसा कमाएंगे। अब हमारे जैक भैया पहुंच जाते हैं एन के पास। एन को मजा तो आ रहा था लेकिन वो रहना थोड़ी ना चाहती थी कॉन्ग के साथ। अब जैक भैया इतनी बड़ी गलती कर देते कि कॉन्ग जाग जाते हैं। अब कॉन्ग भैया को गुस्सा तो आएगा, तो अब देखते हैं क्या होता है आगे। ये दोनों रस्सी से उतर रहे होते हैं नीचे, तभी यहाँ पर कॉन्ग भैया रस्सी खींचने लगते हैं और हमारे जैक भैया चमगादड़ को पकड़ते हैं और उड़कर आ जाते हैं वहाँ से। और कॉन्ग को ये देख के बहुत गुस्सा आता है। अब यहाँ दूसरी तरफ किंग कॉन्ग को बेहोश करने का प्लान बनाया जाता है। ये दोनों आ तो जाते हैं लेकिन कॉन्ग अभी नहीं आया होता। कॉन्ग के इंतजार में होते हैं सब लोग और फिर क्या, कॉन्ग भी यहाँ पर आ जाता है। अब ये लोग कॉन्ग को परेशान करने लगते हैं, बेहोश करने लगते हैं। ये सब देखकर एन को बहुत गुस्सा आता है। हमारे कॉन्ग भैया किसी के काबू में नहीं आते, इसलिए सब लोग भागने लगते हैं। लेकिन इंसान होते हैं ना बड़े कुत्ते चीज, कॉन्ग को जख्मी कर देते हैं। कॉन्ग भैया बेहोश हो जाते हैं। बेहोश होने से पहले वो एन के सामने अपना हाथ पकड़ाते हैं। एन भी बहुत दुखी होती है कि आखिरकार ये सब कॉन्ग उसी को बचाने के लिए कर रहा था। एन भी रोने लगती है। फिर हम देखते हैं ये लोग पहुंच जाते हैं कॉन्ग का शो दिखाने के लिए, जहां पर सब पैसे वाले लोग आए हुए होते हैं। यहाँ पर कार्ल अंकल बताते हैं इसको बड़ी मजबूत चैन में बांध रखा है, तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए और घबराइए मत। कॉन्ग भैया के सामने दूसरी लड़की को रख देते हैं। अब कॉन्ग भैया को आता है गुस्सा, तो हमारे जैक भैया समझ जाते हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। सबको भगाते हैं लेकिन कोई भागता ही नहीं है। और फिर क्या, कॉन्ग चैन तोड़ देता है और पूरी तरह तबाही कर देता है और वो जैक को देख लेता है, उसके पीछे लग जाता है। अब कॉन्ग पूरे शहर में तबाही मचा रखा था। हमारे जैक भैया जानबूझकर कॉन्ग के सामने जाते हैं और फिर क्या, कॉन्ग भैया हमारे छोड़ेंगे जैक को। अब कॉन्ग भैया जैक को मारने ही वाले होते हैं, तभी वहाँ पर एन आ जाती है और कॉन्ग भैया ये देखकर रुक जाते हैं। अब कॉन्ग भैया इनको देखकर शांत हो जाते हैं और उसको लेकर कहीं जाते हैं और फिर वो यहाँ पर ये एक दूसरे के साथ मस्ती करते हैं। कॉन्ग बहुत खुश होता है लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस वाले हमला कर देते हैं। अब कॉन्ग भाग के एक बड़ी सी बिल्डिंग पे चढ़ जाता है। कॉन्ग अब आराम से बैठ जाता है। अब वो एन को ही घूर रहा होता है। तो भाई पुलिस वाले छोड़ेंगे क्या कॉन्ग को? फिर से दोबारा फायरिंग शुरू हो जाती है। कॉन्ग को फिर गुस्सा आती है। अब कॉन्ग सबसे ऊपर चढ़ जाता और चढ़ के चिल्लाने लगता है। वहीं जैक भी उसी बिल्डिंग पे चढ़ जाता है। वहाँ पर एन भी होती है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं एन कॉन्ग को बचाना चाहती है। वो ऊपर चढ़ जाती है कि पुलिस वाले देखे उसको कि वो उसके साथ है, लेकिन पुलिस वाले देखते ही नहीं, वो फायरिंग करने लगते हैं और कॉन्ग अब मरने वाला होता है और वो ऊपर की बिल्डिंग से गिर जाता है। यहीं पर जैक आता है और एन को लेकर जाता है नीचे। यहीं पर कार्ल आता है और वो देखता है ये तो मर गया और लास्ट में ये बोलता है कि औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। आई होप गाइस मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी होगी।